नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, नागरिक शास्त्र, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 और इसका पाठ नंबर 3 संसद, हमें संसद क्यों चाहिए, इसके अभ्यास प्रश्न हल करने वाले हैं। तो आइए सभी प्रश्न हल करते हैं। अभ्यास प्रश्न पाठ के बीच में से पूछे गए जो प्रश्न है सबसे पहले ये हल करते हैं, उसके बाद में अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न नंबर पहला, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों मिलना चाहिए, इसके पक्ष में एक कारण बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार से तात्पर्य यह है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार। औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसले में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से लोग खुद की जरूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहेंगे। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, क्लास मॉनिटर का चुनाव शिक्षक द्वारा किया जाता है या विद्यार्थी द्वारा, आपकी राय में इस बारे में कोई फर्क पड़ता है या नहीं, चर्चा कीजिए। तो हमारे विचार से क्लास मॉनिटर का चुनाव विद्यार्थियों द्वारा होना चाहिए, क्योंकि अगर यह चुनाव विद्यार्थी करेंगे तो वह उस मॉनिटर की हर बात मानेंगे भी और उनका सहयोग भी करेंगे और यह सहयोग की भावना मॉनिटर में भी रहेगी। अगर यह चुनाव शिक्षक करेंगे तो उसमें मन में यह हीन भावना पैदा होगी कि यह शिक्षक को पसंद है और हमें नहीं, हमें यह क्यों नहीं चुना गया। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, बगल में दी गई जो तालिका है उसके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये तालिका है, इसके आधार पर हमें नीचे लिखे जो प्रश्न है उसके उत्तर देने हैं। ये तालिका आपको ध्यानपूर्वक देखनी है। भारतीय जनता पार्टी या निर्वाचित सांसदों की संख्या राजनीतिक यानी कि 2019 की तालिका है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने 303 सीटें जीती थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 52 और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK ने 24। तो ये सारणी है, इसके आधार हमें इसके उत्तर देने हैं। कौन सरकार बनाएगा, क्योंकि और क्यों। दी गई तालिका के आधार पर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी क्योंकि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। सॉरी, यहाँ नहीं है। सरकार कौन सरकार बनाएगी, तो यहाँ हो जाएगा भाजपा, क्योंकि सबसे ज़्यादा 303 है वो भाजपा की है, भारतीय जनता पार्टी की तो वो ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी क्योंकि उसमें लोकसभा में बहुमत है और ज़्यादा मत होते हैं, वही सरकार बनाते हैं। नेक्स्ट है ख, विपक्ष किसको कहा जाएगा, इसकी भूमिका क्या भूमिका। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी DMK जैसे विपक्षी भूमिका निभाएंगे। इसकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानी कहलाएगी क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है। यानी कि जो भाजपा की सरकार उसके विपक्ष में जो यहाँ कांग्रेस पार्टी हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी है या फिर जिसके आसपास जो सीटें हैं थोड़ी बहुत, वो विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। नेक्स्ट है ग, लोकसभा में चर्चा के लिए कौन उपस्थित होंगे। तो जो लोकसभा के लिए किसी न किसी निर्वाचित क्षेत्र से चुनाव जीतते हैं वही लोकसभा में उपस्थित होंगे। नेक्स्ट है घ, क्या यह प्रक्रिया कक्षा 7 में पढ़ाई गई प्रक्रिया जैसी है। तो हाँ, ये प्रक्रिया 7 में भी पढ़ाई गई उसी जैसी है। तो प्रश्न संख्या चौथा है, प्रश्न संख्या 28 में दिए गए चित्र में 1962 में हुए तीसरे लोकसभा चुनाव के परिणाम दिखाए गए। इस चित्र के आधार पर निम्नलिखित सवालों के जवाब दें। ये चित्र है और यहाँ पर परिणाम दिखाए गए हैं। यहाँ पर थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ हम उत्तर दे रहे हैं कि लोकसभा में किस राज्य के सांसद सबसे अधिक है और इसके विचार में ऐसा क्यों है। तो लोकसभा के उत्तर प्रदेश के सांसद यानी कि 86 सांसद है टोटल, सबसे अधिक है क्योंकि यह राज्य बहुत बड़ा है तथा इसमें चुनाव के क्षेत्र भी अन्य राज्यों से अधिक है। नेक्स्ट है ख, लोकसभा में किस राज्य के सांसद की संख्या सबसे कम है। तो लोकसभा मणिपुर तथा त्रिपुरा राज्य के सांसदों की संख्या सबसे कम है। ग है, किस राजनीतिक दल ने सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त की। तो यहाँ हो जाएगा कांग्रेस राजनीतिक दल ने सभी राज्यों में सबसे अधिक सीटें जीती। नेक्स्ट है, आपके राज्य में कौन सा दल सरकार बनाएगा। तो हमारे राज्य में कांग्रेस राजनीतिक दल बनाएगा क्योंकि उसे सबसे अधिक सीटें मिली है, जिसको सबसे ज़्यादा सीटें मिलती है वही सरकार बनाता है। नेक्स्ट है, पांचवां, उपरोक्त प्रश्न के माध्यम से महिला और बाल विकास मंत्री से क्या जानकारी मांगी जा रही है। तो यहाँ हो जाएगा, वे ये जनता चाहते हैं कि क्या नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स से सभी राज्य सरकारों से विद्यालय में जंक फूड पर प्रतिबंध लगाने से जुड़े सब कदम उठाएं। क्या केंद्र सरकार ने राज्यों द्वारा उपयुक्त मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया है, इससे संबंधित है। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, इस अंक तालिका को देखने के बाद क्या आप यह कह सकते हैं कि पिछले 50 सालों में चुनाव में जनता की सहभागिता कम हुई है और बढ़ी है या शुरुआती वृद्धि के बाद प्राय स्थिर रही है। तो इसका आंसर यहाँ पर यह है, पहली लोकसभा में मतदान प्रतिशत था वो था 61.16, दूसरे में 61.33, फिर तीसरे में यानी कि 5वां जो चुनाव है उसमें 55.29, उसके बाद में 8वां, 14वां और लास्ट में 66.4 यानी कि 16वें।
तो पिछले 50 सालों में चुनाव में जनता की सहभागिता में उतार चढ़ाव आए हैं, क्योंकि कभी तो ज़्यादा थी और यहाँ बीच में कम हो गई थी और यहाँ कम और लास्ट में सबसे ज़्यादा है, तो उतार चढ़ाव आए हैं। तो प्रश्न 7वां है, आपको संसद में महिलाओं की कम संख्या का क्या कारण समझ में आता है, चर्चा करें। तो संसद में महिलाओं की कम संख्या का कारण है कि महिलाओं को संसद से जुड़े रहने के लिए कम समझना, उसे पुरुषों के मुकाबले कमज़ोर मानना, महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं समझा जाता है, कहीं तक से ये सोचा जाता है कि वे घर का काम करने में भी व्यस्त रहेगी और राजनीति में दिलचस्पी भी उनकी कम रहेगी। नेक्स्ट है, अब है अभ्यास प्रश्न, जो हमारे पाठ्य पुस्तक के पीछे जो प्रश्न दिए हुए हैं वो है। तो पहला प्रश्न है अभ्यास प्रश्न का, राष्ट्रवादी आंदोलन के इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए, तो ये क्यों दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा, सन 1885 में ही राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की थी कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को न तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और न ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे, क्योंकि राष्ट्रीय नेता इस एक्ट में संतुष्ट नहीं थे। 1919 तथा 1935 के एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की संख्या बढ़ी, परंतु वयस्क निर्माण मताधिकार लागू नहीं किया गया और भारतीय नेताओं ने वयस्क मताधिकार की मांग, और जब उसे संविधान निर्माण का अवसर मिला तो सर्वप्रथम उन्होंने वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को लागू किया। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, बंगाल में 2004 के संसदीय चुनाव के क्षेत्र में नक्शा दिया गया है और इस नक्शे में आप राज्य के चुनाव क्षेत्रों की पहचान का प्रयास करें। उसके चुनाव के क्षेत्र सांसद का क्या नाम है, इसके राज्य से संसद, आपके राज्य संसद में कितने सांसद जाते हैं, और कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को भरें और कुछ को नीला रंग में क्यों दिखाया गया, यानी कि कुछ को हरे और कुछ में नीले रंग को क्यों दिखाया गया। तो यहाँ हो जाएगा लोकसभा चुनाव क्षेत्र करनाल यानी कि श्री अरविंद 2004, यानी कि यहाँ हरियाणा का दिया, हमारा राजस्थान का हो जाएगा। यहाँ अलग अलग क्षेत्र से जो आपको हो वो आपने टीचर से पूछ करके आपको भरना है। हरियाणा लोकसभा सीटें, यानी कि राजस्थान में जो लोकसभा की सीटें हैं वो है 25, यानी कि 25 है। अनुसूचित जातियों और नीले रंग के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों को दर्शित किया गया, यानी कि जो अनुसूचित जाति और जनजातियों के जो क्षेत्र है वो आरक्षित किए गए हैं, उसको नीले और हरे रंग से दर्शाया गया है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, अध्याय 1 में पढ़ा था कि भारत में प्रचलित संसदीय शासन व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं, इनमें से एक स्तर संसद यानी कि केंद्र सरकार तथा दूसरा स्तर राज्य विधायक यानी कि राज्य सरकारों का होता है। तो अपने क्षेत्र के विभिन्न प्रतिनिधित्वों को संबंधित सूचनाओं के आधार पर इकट्ठा कीजिए। तो ये सारणी है और ये सारणी का आंसर यहाँ दिया गया है, ये हो जाएगा राज्य सरकार और केंद्र सरकार यहाँ, ठीक है। और यहाँ इसके सारणी दी हुई है। कौन सा राजनीतिक दल अभी सत्ता में है, तो यहाँ हो जाएगा अभी जो सत्ता में है राज्य में तो हो जाएगा हमारे राजस्थान में कांग्रेस है, और भारत में यानी कि केंद्र सरकार में है वो भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद में आपके क्षेत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि कौन है, तो आपके क्षेत्र से हम अपने क्षेत्र से लिखना है, राज्य से इसमें जो एमएलए हैं वो, और एमपी जो यानी कि सांसद है विधायक है उसका नाम लिखना अपने क्षेत्र का, और यहाँ पर अपना सांसद है वो लिखना है। नेक्स्ट है अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है, तो यहाँ हो जाएगा कांग्रेस हो जाएगा, यानी कि भाजपा हो जाएगा राज्य सरकार में, और केंद्र सरकार में हो जाएगा कांग्रेस। नेक्स्ट है पिछले चुनाव कब हुए थे, तो पिछले चुनाव हुए थे राज्य के राजस्थान में 2018 में हुए थे, और केंद्र के हुए थे 2019 में। अगले चुनाव कब है, तो यहाँ राज्य के 2023 में है, और केंद्र के हैं वो 2024 में। आपके राज्य से कितनी महिला प्रतिनिधि है, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ जितने भी महिला प्रतिनिधि है आपके राज्य से, अभी राजस्थान में कितने हैं वो आपको भरने हैं, और यहाँ पर केंद्र सरकार में कितने प्रतिनिधि वो भरने हैं। तो दोस्तों ये था भूगोल की जो पुस्तक है उसका पाठ नंबर 3 कक्षा 8, और पाठ का नाम है हमें संसद क्यों चाहिए के अभ्यास प्रश्न। आशा करता हूँ मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।